देखिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप उन वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई घर पर ही सुरक्षित रहते हुए पूरी कर सकें। तो चलिए देखते हैं। ए का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अक्सर होता है, यानी कि अधिकतर ए का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा से पहले होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया सोड अ रेयर यूनिटी ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए, इंडिया सोड अ रेयर यूनिटी। रेयर यूनिटी क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे पहले यहां पर देखिए ए आया है। हमने बताया था आपको कि ए अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा से पहले आता है। जैसे कि यहां पर आया है इंडिया सोड अ रेयर यूनिटी, ये आपका भाववाचक संज्ञा है और इससे पहले यहां पर ए आया है। ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारत में जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था तो पूरे भारत ने एक रेयर यूनिटी दिखाई थी, एक अद्भुत की एकता दिखाई थी। ठीक है, एक कमाल की एकता दिखाई थी। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा से पहले ए आया है। आपने सुना होगा जब स्वतंत्रता संग्राम भारत में हुआ था, उस टाइम पे सभी जाति सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो उन्होंने जिस प्रकार एक रेयर यूनिटी यानी कि भेदभाव रहित एकता को दर्शाया था, तो रेयर यूनिटी से पहले यानी उस वाले भाववाचक संज्ञा से पहले, उस वाले भाव से पहले एक के अर्थ में यहां पर ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे सी हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सी हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, यहां पर जो बेसिक नॉलेज है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है और इससे पहले भी ए आया है। हमने बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अक्सर ए का प्रयोग होता है, यानी कि वह सी हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वह कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखती है, यानी कि उसको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज है, वह कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज रखती है, उसे कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हैज अ नॉलेज ऑफ फ्रेंच। ही हैज अ नॉलेज ऑफ फ्रेंच, उसको फ्रेंच भाषा का ज्ञान है। तो यहां पर देखिए, नॉलेज से पहले यहां पर ए आया है। ठीक है, हमने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहां पर भी देखिए ए का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल। राम को कंप्यूटर फंडामेंटल की बेसिक जानकारी है। तो देखिए, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिक नॉलेज है और इससे पहले भी ए का प्रयोग हुआ है। हमने आपको बताया था कि ए का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अक्सर होता है। जैसे कि इंडिया शोड अ रेयर यूनिटी ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर
फ्रीडम। भारत में समस्त भारतीयों ने जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस टाइम पर सभी जाति धर्मों को छोड़कर पीछे छोड़ दिया था, एक रियल यूनिटी दिखाई थी। तो जब एक रियल यूनिटी की बात हो रही है, एक ऐसे भाव की बात हो रही है जो एक अद्भुत, एक चमत्कारी भाव है, तो वहां पर उस भाव से पहले, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे शी हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है। तो यहाँ सामान्य जानकारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले भी ए का प्रयोग हुआ है। ही हैज नॉलेज ऑफ फ्रेंच, उसको फ्रेंच भाषा की जानकारी है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है। नॉलेज हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, ये कोई वस्तु नहीं होती है। जानकारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही राम हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, राम को कंप्यूटर फंडामेंटल की बेसिक जानकारी है। तो यहाँ पर भी देखिए बेसिक जानकारी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले भी ए का प्रयोग हुआ है, एक के अर्थ में ए का प्रयोग हुआ है। तो देखिए नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप जानते होंगे क्योंकि नाउन का वीडियो हमने पहले ही बनाकर आपको दिया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और यदि आपको हमारे सभी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई घर पर रहते हुए पूरी कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हिस्ट्री गिव्स यू अ नॉलेज ऑफ अदर पीपल, इतिहास आपको अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी देता है। इतिहास आपको अन्य व्यक्तियों के बारे में एक जानकारी देता है। तो देखिए यहाँ पर जानकारी से पहले, ये देखिए नॉलेज से पहले, क्योंकि ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में बता दिया है, यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अक्सर ए का प्रयोग होता है, जैसा कि सेंटेंस में हुआ है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, गिव्स यू देता है, अ नॉलेज एक जानकारी, ऑफ अदर पीपल अन्य लोगों के बारे में। इतिहास आपको अन्य लोगों की जानकारी देता है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। He has developed a love for literature. He has developed a love for literature. उसने साहित्य के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उसने साहित्य के लिए क्या कर लिया है? प्रेम को अपने अंदर उत्पन्न कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेम है, लव है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। और इसके पहले भी देखो ए का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? अब देखिए हमने आपको आज कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस बताए हैं। तो आर्टिकल से संबंधित मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को गलत कर पाओगे। आप कोई भी सेंटेंस गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बताए हैं और आपने ध्यान से अगर हमारा वीडियो देखा है तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपको अलग से ऐसे 100 क्वेश्चन दूंगा कि जिन्हें आप देखकर कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित कभी गलत नहीं कर पाओगे। देखिए एक बार वीडियो देखने के बाद आपको समझ नहीं आता है तो उस वीडियो को आप 2 बार देखें। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लें और अपनी तैयारी करते रहें। नोट्स बना लें ताकि आप उन नोट्स को बाद में देखकर भी पढ़ाई कर सकें। और फिर भी अगर एक बार आपकी समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, बार बार देख सकते हैं। बड़ा ही आसान है, 15-20 मिनट का एक वीडियो होता है, उसे आप डेली एक वीडियो देखते रहें। ऐसे ही आप मुश्किल से 3-4 महीने में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे। ए का प्रयोग उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी होता है जो किसी एडजेक्टिवल फ्रेज से मॉडिफाई होती हैं। यानी ए का प्रयोग उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी होता है जो किसी एडजेक्टिवल फ्रेज से मॉडिफाई होती हैं। समझ में आया? यानी ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जो किसी विशेषण वाले फ्रेज से मॉडिफाई हो। जैसे
द कार वाज रनिंग एट अ ग्रेट स्पीड। द कार वॉज रनिंग एट अ ग्रेट स्पीड। कार एक उच्च गति पर, ठीक है, गति की भी एक सीमा बताई गई है, कौन सी? उच्च गति, ग्रेट स्पीड पर दौड़ रही थी। तो यहां पर जब ग्रेट आया है, मतलब स्पीड को भी एक एडजेक्टिवल फ्रेज से मॉडिफाई किया गया है, तो इसके पहले क्या आया है? ए का प्रयोग हुआ है। ए का प्रयोग, हमने यही तो बताया, ए का प्रयोग उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन भाववाचक संज्ञा से पहले भी होता है जो किसी एडजेक्टिवल फ्रेज से मॉडिफाई हो, जो किसी विशेषण वाले उपवाक्य से, फ्रेज से मॉडिफाई हो। तो देखिए यहां पर ये मॉडिफाई है, स्पीड के बारे में बताया गया है कि ग्रेट स्पीड, स्पीड कैसी है? ग्रेट, अ ग्रेट स्पीड। तो यहां पर ए का प्रयोग आया है ग्रेट से पहले। द कार वॉज रनिंग एट अ ग्रेट स्पीड। कार बहुत ही उच्च गति से दौड़ रही थी, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। द कार वॉज रनिंग एट अ स्पीड द कार वॉज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 माइल्स एन आवर। कार 50 मील प्रति घंटे की गति पर दौड़ रही थी। कितनी तेजी से दौड़ रही थी? 50 मील्स, 50 माइल्स पर आवर। अब देखिए पर के लिए यहां पर एन आया है। हमने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि जब पर या एवरी, ईच, एवरी के अर्थ में भी ए आई एन का प्रयोग होता है। तो देखिए यहां पर द कार वाज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 माइल्स एन आवर। तो देखिए जब एडजेक्टिवल फ्रेज से मॉडिफाई होता है तो वहां पर ए का प्रयोग होता है। ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो यहां पर देखिए ए का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग। इधर भी ए का प्रयोग और इधर भी ए का प्रयोग। एडजेक्टिवल फ्रेज से दोनों ही सेंटेंस मॉडिफाई है, इसीलिए यहां पर ए का प्रयोग हुआ है। साधारण बीमारियों के नाम से पहले ए का प्रयोग होता है। साधारण बीमारियां होती हैं जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, जब भी हम इनके बारे में बताते हैं, इनका नाम लेते हैं, तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हैज अ कोल्ड इन हेड। उसके सिर में कोल्ड है। क्या है? सर्दी है। कोल्ड मीन्स यहां पे जुकाम के लिए आया है कि उसको क्या हुआ है? जुकाम हुआ है, इसीलिए कोल्ड, यानी इससे पहले ए आया है। क्या आया है? ए। साधारण बीमारी के नाम से पहले हमने आपको बताया कि ए का प्रयोग होता है। जैसे सी हैज अ हाई फीवर। उसको तेज बुखार है। तो यहां पर भी देखिए हाई फीवर से पहले ए आया है। नेक्स्ट, फातिमा हैज हेडेक। फातिमा को सर में दर्द है। फातिमा हैज अ हेडेक। तो यहां पर देखिए हमने हेडेक के आगे ए नहीं लगाया है, ये गलत है, इसीलिए यहां पर हम ए लगाएंगे। फातिमा हैज अ हेडेक। फातिमा के सर में दर्द है। फातिमा हैज अ हेडेक। नेक्स्ट देखेंगे, निखत हैज अ हेडेक।
निखत हैज अ हेडेक। देखिए यहाँ पर हेडेक क्या है, एक सामान्य बीमारी का नाम है, इसीलिए यहाँ पर हेडेक से पहले ए आया है। और इधर भी देखिए हेडेक से पहले ए आया है, क्योंकि यह सामान्य बीमारी है। और हमने आपको बताया कि साधारण बीमारियों के नाम से पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे कि इन सभी सेंटेंसेस में हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोना हैज टूथएच। सोना के दांत में दर्द है। तो देखिए आज हमने आर्टिकल्स में जाना कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, और आर्टिकल्स में हमने आज इंडेफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ा। कल हम आपको डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज आपने इंडेफिनिट आर्टिकल को ठीक से समझ लिया है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।